अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। पेडागोजी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी का पार्ट 2 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। आपने साथ साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। किसी भी वर्ड की समझ ना आए, किसी स्टेटमेंट की या डेफिनेशन की समझ ना आए, आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फ़िलॉसफ़ी एक्सप्लोर्स द ओरिजिन एंड मेथड्स ऑफ साइंस। ठीक है, जो फ़िलॉसफ़ी है वो असल में एक्सप्लोर किसको करती है? मेथड ऑफ साइंस को और उसके ओरिजिन को। नेक्स्ट है कि जो फ़िलॉसफ़ी है वो एग्जामिन करती है पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कि कुदरत की मौजूदगी की जो मुमकिनात हैं उसका ये मुआयना करती है। ठीक है, उसके बाद जो फ़िलॉसफ़ी है उसका प्राइम कंसर्न ये है कि ज़िंदगी को समझना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ। ठीक है, मैं आसान वर्ड्स में उर्दू में इसलिए आपको समझा रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा इंग्लिश वर्ड की समझ नहीं आती या मुश्किल पेश आती है, हमें उर्दू में समझा दें। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है थोड़ा उर्दू में बयान करूँ। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेसेस करती है क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो सवालात है उसको बयान करती है, जैसे कि मैं कौन हूँ और या इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। उसके बाद फ़िलॉसफ़ी इंक्लूड्स प्रिंसिपल फ्रॉम फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस। इसके अलावा जो फ़िलॉसफ़ी है इनमें कुछ फ़िज़िकल और कुछ सोशल साइंसेस के उसूल भी शामिल हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो फ़िलॉसफ़ी है वो हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करने में जो फ़िलॉसफ़ी है वो काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है वो अप्लाई करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल को टू एजुकेशन। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल हमारे प्रिंसिपल बुनियादी असूल होते हैं वो तालीम पर जो इम्प्लीमेंटेशन करती है वो कौन करती है? एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। ठीक है, जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तब आपको कोई भी MCQs सॉल्व करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है ये प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं और हमारे प्रिंसिपल हैं वो प्रोवाइड करती है। कौन करती है? फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन। फिर है जो जॉन डेवी है वो ये बयान कर रहा है कि जो फ़िलॉसफ़ी जो है वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है इन इट्स जर्नल फेज़। ठीक है, जर्नल फेज़ में जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? वो है फ़िलॉसफ़ी। नेक्स्ट ये है कि जो एजुकेशन है वो फ़िलॉसफ़ी के बगैर बिल्कुल ब्लाइंड है। ठीक हो गया, समझ ले वो अंधी है। एजुकेशन विदाउट फ़िलॉसफ़ी कुछ भी नहीं है और फ़िलॉसफ़ी विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है। ये लाज़िम मलज़ूम है, ये आपने जहन में रखना है। एजुकेशन के बगैर जो फ़िलॉसफ़ी है वो इनवैलिड है। उसके बाद फ़िलॉसफ़ी प्लेज़ अ की रोल इन डिटरमिनिंग एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी में इसका बहुत अहम किरदार है। और फ़िलॉसफ़ी जो है वो एम्स को गाइड करती है, गोल्स को ऑफ एजुकेशन के। असल में हमारे तालीम का मकसद क्या है, हम तालीम हासिल क्यों करते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है। ठीक है, ये कौन गाइड करता है? फ़िलॉसफ़ी गाइड करती है। उसके बाद जो रोज़ कंपेयर्ड फ़िलॉसफ़ी एंड एजुकेशन टू टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ठीक है, रोज़ एक पर्सन का नाम है, उसने कंपेयर किया, मुआवजना किया फ़िलॉसफ़ी का और एजुकेशन का, और उसने कहा ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है, मतलब एक भी पहलू नहीं होगा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। फ़िलॉसफ़ी द सर्च फॉर रियलिटी, एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट सर्च। ठीक है, जो फ़िलॉसफ़ी है असल में हक़ाइक़ को सर्च करना और इसके अलावा इसको अमली तौर पर अपनाना। ठीक है, ये सब फ़िलॉसफ़ी में आता है। फ़िलॉसफ़ी इज़ थ्योरेटिकल वाइल एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी हमारी थ्योरी है, एजुकेशन अमली तौर पर जो है एक अमल है, एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है फ़िलॉसफ़ी सेट्स करती है एजुकेशनल गोल्स को, एजुकेशन प्रोवाइड्स करती है उसके एजुकेशन के सॉल्यूशंस को। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसके जो हल वो देती है हमें। ठीक है, गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो फ़िलॉसफ़ी है वो डील करती है जो अब्स्ट्रैक्शन है, और इसके अलावा जहन में रखना है एजुकेशन एक कंक्रीट है। क्या है? एक कंक्रीट।
ठीक है, एक बेसिक, ये समझ लें एक बुनियाद है। और जो फ़िलॉसफी है वो हेल्प करती है ट्रुथ को इस्टेब्लिश करने में, उसूलों को, ठीक है, और इसके अलावा एजुकेशन असिस्ट करती है इन देयर एप्लीकेशन, इनके फ़वाइद में भी जो है वो असिस्ट करती है। उसके बाद जो फ़िलॉसफी है उसको इस तरह डिस्क्राइब किया गया है कि ये लव ऑफ विजडम है। फ़िलॉसफी क्या है? लव ऑफ विजडम है। आप मुझे बताएंगे कि ये किसने कहा था, ठीक है, किस शख्सियत ने कहा था कि फ़िलॉसफी इज़ अ लव ऑफ विजडम, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। एजुकेशन अप्लाइज विजडम डिराइव्ड फ्रॉम फ़िलॉसफी, ठीक हो गया। जो एजुकेशन है वो विजडम पर अप्लाई करती है, ठीक है, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है? फ़िलॉसफी से ही डिराइव हुआ है। उसके बाद आइडियलिज़म इज़ आल्सो रेफर टू एज स्पिरिचुअलिज़म, ठीक है। अगर वर्ड आइडियलिज़म आ जाए या वर्ड स्पिरिचुअलिज़म आ जाए, मतलब इसका एक ही है, ठीक है। जैसे आइडियलिज़म, आप इस बात को समझ रहे हैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद है प्लेटो और सोक्रेट्स आर कंसीडर्ड फाउंडर्स ऑफ आइडियलिज़म। असल में जो आइडियलिज़म है उसके फाउंडर्स कौन है? सोक्रेट्स यानी सकरात और प्लाटो, ये इसके फाउंडर्स हैं, इनके बानी हैं, ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। उसके बाद जो आइडियलिज़म है एम्फसाइजेस कॉन्शियस रीजनिंग एंड मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। आइडियलिज़म किस चीज़ पे जोर देता है? वो देता है कि जो कॉन्शियस रीजनिंग है या इसके अलावा मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं या हमारी जहनी तौर पे हमारी तमीरात हैं, क्या माइंड सोचता है, ठीक है, किन बातों को तामीर करता है, उस सब पर ये जोर देता है। आइडियलिज़म में वैल्यूज़ आर सीन एज अ प्री डिटर्मिन्ड एंड अनचेंजिंग, ठीक है, वैल्यूज़ जो हैं इसमें तब्दील नहीं होती और प्री डिटर्मिन्ड रहती हैं। जो आइडियलिज़म है वो अपोजेज रियलिज़म एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक साइंसी जो तरीक़ेकार होता है वो इसमें होता है, इसमें रियलिज़म आती है। रियल का मतलब समझते हैं? रियल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो है वो रियल है, वो फेक नहीं है, ठीक है, उसको ये अपोज करता है। उसके बाद जो आइडियलिज़म है वो फोकसेस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जो आइडियलिज़म है वो इस बात पर फोकस करता है कि हम खुद क्या महसूस करते हैं, ठीक है, या दिमाग की, हमारे माइंड की इम्पोर्टेंस क्या है, ये आइडियलिज़म ही इस चीज़ पर फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म मटीरियल रियलिटी इज़ एन इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन, ठीक है, उसने ये कहा है कि जो मटीरियल की रियलिटी है वो इस वक्त इज़ एन इल्यूजन है, यानी कि हो सकता है जो हम सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, एक्चुअल में वैसा ना हो, ठीक है, ये इसको कह रहा है मटीरियल रियलिटी इज़ एन इल्यूजन, कि ऐसा नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं वो सच ना हो, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ इन आइडियलिज़म इज़ परफेक्ट एंड इटर्नल कहते हैं दायमी को, ठीक है, और ये है कि ट्रूथ यानी ट्रुथ कभी चेंज नहीं हो सकता। फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं, ट्रुथ जो है वो इटर्नल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, मे नॉट बी चेंज्ड, ठीक हो गया। उसके बाद आइडियलिज़म बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लॉज, ठीक है, जो आइडियलिज़म इस बात पे यकीन रखता है, कुदरत की मौजूदगी पे यकीन रखता है, नेचर की मौजूदगी पे यकीन रखता है, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं यूनिवर्सल के, कायनात के, उस पर यकीन रखता है। आइडियलिज़म वैल्यूज़ स्पिरिचुअल एंड मेंटल आइडियल्स ओवर मटेरियल वैल्यूज़, ठीक है, जो आइडियलिज़म वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ स्पिरिचुअल हैं और जो मेंटल आइडियल्स हैं, ठीक है, जो हमारे हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या आइडियाज़ हैं, किसको हम आइडियल्स समझते हैं, ठीक है, उस पर इसको तरजीह देता है मटेरियल वैल्यूज़ पर। जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म है इज़ एसोसिएटेड विद प्लेटोज़ फिलॉसफी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म है, आइडियलिज़म का ऑब्जेक्टिव है, उसको एसोसिएट किया जाता है प्लेटो की फ़िलॉसफी के साथ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है प्लेटो की फ़िलॉसफी क्या है, उसने क्या कहा था, ठीक है। जो सब्जेक्टिव आइडियलिज़म है वो सजेस्ट ये करता है, रीजनिंग को सजेस्ट करता है कि जो रीजनिंग है वो अकर्स विदाउट एक्सटर्नल परसेप्शन, ठीक है, जो रीजनिंग है वो मौजूद हो सकती है विदाउट एक्सटर्नल परसेप्शन। जो भी चीज़ हम परसेप्ट करते हैं, मतलब हमारा माइंड देखता है, हम उसको परसेप्ट करते हैं, उसे कहते हैं
एक्सटर्नल परसेप्शन, ठीक है। रिलीजियस आइडियलिज्म होल्ड्स दैट एक्सटर्नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन गॉड, ठीक है। जो रिलीजियस आइडियलिज्म है वो इस चीज़ को होल्ड करता है, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन गॉड, ठीक है। ये अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एजुकेशन फिलॉसफी के। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज़ रह गए हैं कि प्लेटोस जो है रिपब्लिक में डिस्कस करता है, किसको डिस्कस कर रहा है, मटेरियल वर्ड्स और मेंटल के डुअलिटी को, उसके दोहरेपन को डिस्कस करता है। इसके अलावा जो प्लेटो ने ये बयान किया था कि जो यूटोपियन सोसाइटी है, ठीक है, वो एक आइडियल सोसाइटी है। आइडियलिज़म असल में ज़ोर किस चीज़ पे देता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस पे, उसकी अहमियत पे ज़ोर देता है, जैसे अल्लाह ताला ने उसको क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम एम ऑफ आइडियलिज़म है एजुकेशन में वो क्या है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, ठीक है, अपनी ज़ात को महसूस करना, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस देना। आइडियलिस्ट जो करिकुलम है वो फोकस किस पे करता है, रिलीजियस पे करता है, यानी मज़हब पे, आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पे जो है ये ज़ोर देता है। और आइडियलिज़म जो है वो इम्प्लाइज करता है टीचिंग मेथड्स को, लाइक लेक्चर, डिस्कशन और डायलैक्टिक, ठीक है। इस पर जो है ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है। और आइडियलिज़म में टीचर को कहा गया है कि ये एक स्पिरिचुअल गाइड है, ठीक है, आपकी रूहानी गाइडर है ये, ठीक है। आपको सिर्फ वैसे ही तालीम नहीं सिखाता बल्कि आपके जो रूहानी तौर पर भी आपको मजबूत करता है, और ये आपका रोल मॉडल है। और आइडियलिज़म में ये कहा गया है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो एक सुप्रीम उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, कोई ये आम चीज़ नहीं है ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के हवाले से एमसीक्यूज़ थे, वन लाइनर थे, अच्छे तरीके से आपने इनको तैयार करना है, समझना है। किसी भी टर्म की समझ ना आई हो, किसी लाइन की समझ ना आई हो, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और आपने इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए।